हेलो। यार आकृति मैं तो परेशान हो गया। अरे यार, अब क्या हो गया? यार ये मेरा प्रोडक्ट डिजाइनर मेरे सर पे चढ़ा रहता है। अच्छा, अब क्या हो गया ऐसा? यार एक रिक्वायरमेंट लेके आता है, मैं बना देता हूँ, फिर लेके जाता हूँ, बोलता है ये तो ऐसे करना ही नहीं था। अरे यार, तो तेरे को एब्स्ट्रैक्शन लैडरिंग के बारे में नहीं पता? अब कौन सा नया कंसेप्ट ले आया आप? चल, मैं तेरे को सिखाता हूँ। चलो। तो उत्कर्ष, जैसा मैं तेरे को बता रहा था एब्स्ट्रैक्शन लैडरिंग के बारे में, हम्म। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का ये गोल है कि हम सामने वाले का इंटेंट जान सके, जो भी कोई हमारे सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आता है, सो दैट हमें बार बार रीवर्क ना करना पड़े एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ना हो। अच्छा, तो ऐसे पीछे छुड़ाऊंगा मैं मेरे प्रोडक्ट डिजाइनर से। तो हम इसको थोड़ा डीप लेवल पे समझते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन लैडरिंग में दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अपवर्ड थिंकिंग एंड सेकंड इज डाउनवर्ड थिंकिंग। अब जो अपवर्ड थिंकिंग होता है, इसमें हमें पर्पस जानना होता है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पीछे का। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली, तो हम वाई क्वेश्चंस पूछेंगे। हम्म। और जब हमें वाई क्लियर हो जाएगा, जब हमारा पर्पस क्लियर हो जाएगा, तो हम डाउनवर्ड थिंकिंग करने की कोशिश करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। क्या ये रूल है कि पहले अपवर्ड ही जाना है फिर डाउनवर्ड जाना है? यस। क्योंकि अभी जैसे तूने मुझे बताया, तेरे को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है और हम्म। तू उसको सॉल्व करने निकल पड़ता है। और हम्म। जब तू उसको डिलीवर करता है, तो तेरे को सामने से फीडबैक मिलता है कि ये तो करना ही नहीं था, कुछ और करना था। हम्म। इसका मतलब कि तू कभी कभी पर्पस को नहीं समझ पाता एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्पस, आस्क व्हाई क्वेश्चंस, एंड वंस द पर्पस इज क्लियर, फिर हम हाउ क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड विल मेक श्योर जो हमारे हाउ क्वेश्चंस है या जो हमारे हाउ है, वो हमारे व्हाई से कनेक्ट होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ एब्स्ट्रैक्शन लैडरिंग को समझते हैं। तो मान ले एक यूज केस आता है कि हमें कस्टम फिल्टर ऐड करना है ई कॉमर्स वेबसाइट पे। तो क्या हो गए तेरे फर्स्ट स्टेप्स? लैडर अप, वाई पूछो। बिल्कुल। अच्छा, हम वाई समझते हैं, तो एक एग्जाम्पल को फॉरवर्ड करते हैं। तो जब हम लैडर अप करते हैं, तो हमें पर्पस जानना होता है। तो हमारा पहला सवाल क्या हो सकता है? वाई ऐड दिस फिल्टर। बिल्कुल। तो देखो, मान ले प्रोडक्ट डिजाइनर बोलेगा, एडिंग द फिल्टर विल हेल्प नैरो डाउन द लिस्टिंग बाय प्रोडक्ट, बाय ब्रांड एंड प्राइसिंग। तो नेक्स्ट सवाल हो सकता है कि व्हाई नैरो द रिजल्ट्स, कि राइट। व्हाई इट इज इवन इम्पोर्टेंट। तो प्रोडक्ट डिजाइनर बोलेगा कि इट विल हेल्प रिड्यूस द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द यूजर। एक प्रोडक्ट की डिस्कवरी भी फास्ट होगी, एंगेजमेंट भी बूस्ट होगा और हमारा ओवरऑल कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाई डू कन्वर्जन मैटर। हम्म। मान ले देखो, आंसर मिलेगा कि कन्वर्जन क्यों मैटर करता है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, विच इज अलाइन टू द कंपनी गोल्स। राइट। तो अब तेरे को पता चल गया कि एक कस्टम फिल्टर ऐड करने से ये कंपनी गोल से कैसे अलाइन होता है। ठीक है। राइट। अब हम क्या करेंगे, लैडर डाउन करने की कोशिश करेंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है। तो पहला सवाल हो सकता है कि हाउ विल दिस फिल्टर वर्क। हम्म। तो मान लेते को बताया प्रोडक्ट डिजाइनर ने कि हम एक्स वाई जी तरीके से इस प्रोडक्टर इस फिल्टर को काम करा सकते हैं। फिर हम पूछ सकते हैं कि विच ऑप्शन टू प्रायोरिटाइज। राइट। फिर हम पूछ सकते हैं कि हमें प्रेफरेंसेस को सेव करना है या नहीं करना, सो दैट जब कोई यूजर नेक्स्ट टाइम आए हम्म। तो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। राइट। राइट। एंड फिर तू क्या करेगा, तू बैकएंड में जाएगा, टेक्निकल चैलेंजेस लेके आएगा और फिर तू बताएगा कि इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से सही होना चाहिए। हम्म। तो टू कंक्लूड, हमें पहले वाई क्वेश्चंस पूछे, हमें पर्पस पता चला कि एक कस्टम फिल्टर ऐड करने से रेवेन्यू पे एक बिजनेस के कैसे डिफरेंस आ सकता है। हम्म। और लैडर डाउन किया तो हमें पता चला कि ये फिल्टर काम कैसे करेगा, कौन से हम्म। ऑप्शंस को प्रायोरिटाइज करना है और हम्म। इसके टेक्निकल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है। अब जब तू इस पे काम करना शुरू करेगा, उससे पहले ही तेरे पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी। राइट। राइट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक कैन ओपनर डिजाइनर है और उसको रिक्वेस्ट मिलती है कि डिजाइन अ बेटर कैन ओपनर। अब ठीक। जैसे तू पहले करता था कि तू हाउ में चला जाता था, तो अगर मैं डायरेक्टली इसका हाउ सोचूं, तो दिस वुड बी द फाइनल एंड प्रोडक्ट, राइट, विच इज नॉट व्हाट वी वांटेड। ये तो रिबन लगा रखा है। बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वाई क्वेश्चन पूछेंगे एंड वाई से हमें पता चलेगा पर्पस क्या है। अब पर्पस ये है
कि जो भी आइटम है कैन के अंदर वो इजीली बाहर आ जाए, राइट। राइट। जब हमारी पर्पस क्लियर हो गया तो अब हम इसका हाउ क्या करेंगे, वी हैव टू मेक इट मोर कन्वीनियंट टू ओपन अ कैन, हम्म। राइट। तो हम हमारा जो फाइनल रिजल्ट है या फाइनल वो है डिलीवरी, वो कुछ ऐसी दिखेगी। सो दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन लैडरिंग इज। अब प्रोडक्ट डिजाइनर की सामने क्वेश्चंस की लाइन लगा दूंगा मैं। बिल्कुल। आई एम वेरी ग्लैड कि देखो ये कॉन्सेप्ट समझ आया, और डेफिनेटली अब तो कल से ही इसको यूज करना शुरू कर दे। बिल्कुल। चलो, सी यू, बाय। Subscribe, subscribe, please.